गाइस आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे Xiaomi का Note 4X। तो मैं आपको बता दूं कि Note 4 इंडिया में चलता है। Note 4X मैंने चाइना से ऑर्डर किया है, तो इसका नाम है Xiaomi Note 4X। तो फटाफट देख लेते हैं कि हमें इसके अंदर क्या क्या नई नई चीज़ें मिलती हैं और कंपेयर भी करेंगे Note 4 के साथ। सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सिड टॉक। सो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, ये मैंने ऑर्डर किया है gearbest.com से, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ले सकते हैं। बट इसमें आपको कस्टम कॉस्ट भी लगेगा, तो ये मुझे 11,000 का पड़ा बाहर, उसके बाद मुझे 6,000 का कस्टम भी देना पड़ा। तो अभी आपके ऊपर है, अगर आप वेट करना चाहते हैं इंडिया में 4X लॉन्चिंग का तो आप वेट कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं gearbest से। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कोई भी जो फ़ोन लॉन्च होता है जो इंडिया में नहीं आता है, वो आप यहाँ इस साइट से ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह का बॉक्स आपको देखने को मिलेगा जब आप इसको मंगाएंगे। अब इस बॉक्स को आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा Xiaomi Note 4X। अब इसको आप देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको डिट्टो मिलेगा Note 4 जो इंडिया वर्जन में आता है उसी की तरह। इवन इसके हार्डवेयर्स को आप देखेंगे तो हार्डवेयर भी सेम है, ज़्यादा अंतर नहीं है Note 4 और Note 4X के एडिशन में। तो चलिए काम करते हैं, इसको अभी हाल फिलहाल रखते हैं साइड में और देखते हैं कि हमें बॉक्स में इसके साथ और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले आपको देखने मिल जाएगा इसका चार्जर। अब इसके चार्जर की बात करें हम तो ये जो इनपुट लेता है वो लेता है 100 से 240 वोल्ट तक, और जो इसका आउटपुट पावर देने की क्षमता है वो है 5 वोल्ट से 2 एम्पियर तक। अब इसमें एक गौर करने वाली बात यह है, जो इसकी आप पिन्स देखेंगे वो चाइना वाले जो पावर प्लग्स होते हैं उसमें लगती है, तो इसमें कनेक्टर अलग से लेना पड़ेगा अगर ये वाली पिन आपको चार्ज करना है आपके घर पे। अब इसको रख के अगर हम बात करें इसकी चार्जिंग केबल की, तो इसके साथ जो केबल आई है वो C टाइप चार्जर नहीं है, ये सिंपल केबल है जो हम चार्ज यूज़ करते हैं। तो इसमें फास्ट चार्जिंग आपको इस फ़ोन में नहीं मिल पाएगी, जैसे कि Note 4 में भी नहीं मिलती थी, तो इसमें भी नहीं मिल पाएगी। ये सिंपल वही केबल है जो यूज़ होती है हमारे चार्जिंग में फ़ोन में। अगर इसमें C टाइप की केबल होती तो हमें फास्ट चार्जिंग में मिल जाता। तो चलिए अब अपन बात कर लेते हैं फ़ोन की। तो फ़ोन को अगर आप आपके हाथ में उठाएंगे तो आपको मिलेगा 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले या IPS LCD डिस्प्ले आपको मिलेगा। इसके बैक साइड पे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा फिंगरप्रिंट स्कैनर और 2 फ्लैश आपको दिए जाएंगे, और रेयर कैमरा इसका 13 मेगापिक्सल है। अब उसके साथ ही आप देखें तो ये जो मेटेलिक बॉडी है, ये पूरी जो पीछे साइड दी गई है ये पूरा मेटल से बना हुआ है। अब इसके अगर हम साइड में देखें तो आपको मिलता है इसमें हाइब्रिड माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन। इसमें आप 2 सिम लगाएं या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। उसके नीचे आपको मिल जाएगा स्पीकर, एक साइड स्पीकर एक साइड डिज़ाइन है, और बीच में आपको चार्जिंग केबल लगाने का ऑप्शन मिलेगा। उसकी दूसरी साइड हम देखें तो हमको मिलेगा पावर बटन और उसके साथ मिलेगा वॉल्यूम बटन अप एंड डाउन। अब इसके टॉप में हम देखें तो हमको मिलेगा 3.5 mm जैक, जिसमें आप ईयरफोन लगा सकते हैं। IR ब्लास्टर भी दिया गया है आपके रिमोट कंट्रोल्स के लिए, और उसके बगल में एक और जो पॉइंट है उसके अंदर आपको मिल जाएगा नॉइस कैंसिलेशन फीचर। तो चलिए अब फटाफट इसको अपन बूट करते हैं, ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो जब तक ये बूट होता है और जो मैं सारी इसकी प्रोसेस फॉलो करता हूँ, तब तक मैं आपको समझा देता हूँ कि इसके अंदर आपको चीज़ें क्या क्या मिलती हैं। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 625 चिपसेट का प्रोसेसर मिलेगा। उसके अंदर ये वाला जो मॉडल है इसमें 3 GB रैम मिलती है, 5.5 इंच का 1080p IPS LCD स्क्रीन या फिर उसका डिस्प्ले आपको मिलता है। उसके साथ एड्रीनो 506 GPU इसमें दिया गया है, 32 GB इसकी इंटरनल मेमोरी है, और अगर आप कार्ड लगाते हैं तो 128 GB तक एक्सपेंडेबल है। इसके अंदर डुअल सिम आपको मिलती है विथ हाइब्रिड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, और उसके बाद 13 MP का जो है इसका रेयर कैमरा है, 5 MP का इसका फ्रंट कैमरा है। बैटरी की अगर हम बात करें तो 4100 mAh बैटरी है, और इसके साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको इसके पीछे मिल जाएगा, और IR ब्लास्टर भी आगे साइड दिया हुआ है। तो और इसके साथ और मैं चीज़ें आपको बताऊं तो इसमें MI UI दी है 8 वर्जन की, तो जो सारी MI फ़ोन्स में आती है वही इसके अंदर भी है। तो जब तक ये बूट होता है, सेटअप भी कंप्लीट हो गया है, मैं आपको समझा देता हूं मैं कि इसके अंदर जो हाइब्रिड सिम का स्लॉट है वो कैसे आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो आपको जो होल दिया गया है उसमें आपको प्रेशर एंटर करना है। जैसे ही उस पर प्रेशर देंगे तो वहाँ से एक ट्रे बाहर आएगी। अब इस ट्रे के अंदर आपकी एक सिम आप लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, या फिर आप दोनों सिम कार्ड लगा सकते हैं। तो इसको आप जब उल्टा करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसके ऊपर जो सिम 1 है वो माइक्रो सिम लगेगी और नीचे जो है वो नैनो सिम लगेगी। अगर आप नीचे नैनो सिम नहीं लगाना चाहते तो फिर आप इसके अंदर आप माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि जैसे इसमें मैंने ऊपर माइक्रो सिम लगाई हुई है और उसके नीचे मैंने मेमोरी कार्ड लगाया हुआ है, आप ऐसा भी इसको लगा सकते हैं। या फिर आप इसमें दोनों सिम लगाना चाहते हैं तो नीचे आपको नैनो सिम लगानी पड़ेगी और ऊपर साइड जो है वो आपको लगाना पड़ेगा माइक्रो सिम। तो चलिए मैं इसमें मेरी मेमोरी कार्ड और सिम कार्ड एंटर कर देता हूं और इसको इसमें वापस से फिट कर देता हूं, ताकि मेरा फ़ोन स्टार्ट हो और मैं आपको दूसरी चीज़ें समझा पाऊँ। तो जैसे कि ये फ़ोन बूट हो गया है, तो अगर मैं सेटिंग में जाता हूँ और अबाउट फ़ोन में मैं आपको जाता हूँ तो ये बताएगा कि Redmi Note 4X मॉडल नंबर है, 6.0.1 मैशमेलो इसके अंदर दिया गया है, 3 GB की रैम है, और बाकी इसकी जो इंटरनल मेमोरी है वो 32 GB है। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेमोरी 32 में से ये फ्री कितनी मिलती है। तो अगर मैं स्टोरेज पे जाता हूँ तो मुझे 22 GB फ्री मिल रही है, इसके 25 ये टोटल बता रहा है। तो चलिए अब अपन बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा की। तो ये मैंने अभी फ्रंट कैमरा स्टार्ट किया है। अब आपको मैं इसकी क्वालिटी दिखा देता हूँ रिकॉर्डिंग करके
कि इसके फ्रंट कैमरा में क्या क्या चीज़ें कैसी मिलती हैं। गाइस ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है इसी के फ्रंट कैमरा से हो रही है और इसी का इंटरनल माइक यूज हो रहा है इस रिकॉर्डिंग में। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्वालिटी आपको मिलेगी इसके फ्रंट कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। अब ये वाली जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं इसके रेयर कैमरा से देख रहे हैं, मैंने बाहर गार्डन से शूट किया है, लेकिन अभी जो आपको दिख रहा है ये मेरे कैनन 80D से मैंने शूट किया और देखना चाहा कि क्या डिफरेंस आता है। तो ये जो है ये क्वालिटी आती है फ़ोन से और वो जो आपने देखा था वो आता है कैनन से। अब जो इमेजेस आप देख रहे हैं वो मैंने इसी फ़ोन से क्लिक करी है, तो इसको देख के आप इसके कैमरा क्वालिटी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती है। तो स्नैपड्रैगन का 625 ऑक्टा कोर CPU इसमें दिया गया है। डिवाइसेस में आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा 165 ग्राम का इसका वेट है। बाकी इसकी जो मेमोरी है वो 3GB है। उसके बाद सिस्टम में आपको मिल जाएगा एंड्रॉइड का 6.0.1 वर्जन है। बैटरी 4100 mAh है और इवन इसमें आपको टेम्परेचर भी दिख जाएगा बैटरी का कितना चल रहा है। थर्मल में आपको थर्मल चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद सेंसर्स में आप जाएंगे तो आपको इसमें बताएगा कौन कौन से सेंसर्स हैं। तो हालांकि मैंने इसमें सर्च किया है तो इसमें सारे सेंसर जितने होना चाहिए कि स्मार्टफोन में वो सारे इनबिल्ड हैं, तो इसमें आपको फिर सेंसर की दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब अपन इसका बेंचमार्क टेस्ट भी कर लेते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता है कि बेंचमार्क टेस्ट क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि ये हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ये जो ऐप है, सबसे पहले आपको ये ऐप इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपके फ़ोन में जो हार्डवेयर कॉम्बिनेशन है उसको मिला के ये एक टेस्ट परफॉर्म करता है। तो उसमें सारी चीज़ें वो लोग टेस्ट हो जाती हैं आपके फ़ोन की, जैसे UX क्या है, GPU कौन सा यूज़ हो रहा है, रैम, CPU, IO, इनपुट आउटपुट जो चीज़ें आ रही हैं। तो मतलब घुमा फिरा के जितनी चीज़ें आपके फ़ोन में हार्डवेयर एक सपोर्ट कर सकता है उस सब के ऊपर ये टेस्ट होता है। तो धीरे धीरे ये सारा टेस्ट करता है। आपके CPU पे टेस्ट करेगा, उसके बाद GPU पे करेगा, उसके बाद ग्राफिक पे करेगा। तो घुमा फिरा के लास्ट में आपको एक बेंचमार्क का स्कोर बताता है। तो उससे पता चलता है कि आपका जो फ़ोन है उसमें कितनी पावर है। तो यहाँ पे हमारी डिवाइस का इसने जो स्कोर निकाला है वो है 56346, 56,346 का बेंचमार्क स्कोर निकाल के दिया है। उसमें इसने 3D को दिया है 12,000 के आसपास, UX 21037, CPU 17314 और रैम को इसने स्कोर दिया है 5322। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन पे भी ये स्कोर परफॉर्म कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका फ़ोन जो है वो कितना पावरफुल है। तो अगर आप मुझसे कंक्लूजन की बात करें तो ये फ़ोन अभी हाल फिलहाल इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इंडिया में अभी Xiaomi ने एक नया फ़ोन लॉन्च किया है Redmi 4, लेकिन ये जो है ये Redmi Note 4X है जो अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। मे बी आने वाले दिनों में Xiaomi लॉन्च करेगी, लेकिन जब भी करेगी तब इसका पता चलेगा कि क्या रेट लगते हैं। बट इसका हार्डवेयर जो है सेम Note 4 जैसा है और Note 4 उनका बिक रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी हाल फिलहाल Note 4X जो है वो लॉन्च करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो वो भी कर लीजिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।